सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राघवेंद्र यदुवंशी। आप लोगों को आज व्याकरण की पहली क्लास है, तो हम व्याकरण पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो व्याकरण क्या होता है, जैसे हम हिंदी का व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। व्याकरण वह भाषा या वह मतलब सब्जेक्ट समझ लीजिए कि किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, अगर वो भाषा है तो भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना, इन तीनों चीजों के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग पहला दिन का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का मतलब क्या होता है। व्याकरण हिंदी, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। देखिए, व्याकरण वह विषय है कि कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत या उर्दू या इंग्लिश, कोई भी हो, उसको शुद्ध भली भांति समझने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण का मतलब ये देखिए होता है कि भली भांति समझना, भली भांति समझना। अब व्याकरण के अंतर्गत क्या होता है, व्याकरण के मतलब अगर हिंदी का व्याकरण देखा जाए तो व्याकरण तीन चीजों से मिलकर बनता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य, ये हम लोग धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। आज तो आप लोगों को जैसे मतलब परिचय करवा रहे हैं कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। तो व्याकरण अगर देखा जाए तो व्याकरण तीन चीजों से ही मिलकर बना है, यानी व्याकरण के भाग या कह लीजिए या व्याकरण के अंग तीन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। वर्ण, ये देखिए, वर्ण, शब्द और वाक्य, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य। वर्ण क्या होते हैं, देखिए, वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में सबसे ज्यादा कम समय लगता है, कम से कम समय में जो उच्चारित किए जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जिनको स्वर से ज्यादा समय लगता है बोलने में, उच्चारण करने में, उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, स्वरों, देखिए, स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि क्या 11 33 लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वर, देखिए, स्वर क्या होते हैं, देखिए स्वर, ठीक है। हम कह दिए कि स्वर की संख्या 11 होती है। देखिए, स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये। और जो अंग अ आता है, ये होता है ना अंग और ये दोनों जो है ये स्वर नहीं होते हैं, ये इन दोनों को अयुग्वा कहते हैं। ये जो दोनों होते हैं अंग और इनको हम अयोगवा वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये जितने हैं इनको हम स्वर कहते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक देखिए री होता है, री, यहाँ पे एक री होता है, री, ठीक। देखिए, 7 8 9 10 11, यानी स्वरों की संख्या 11 होती है। और ये अंग जो होते हैं ये अयोगवा वर्ण होते हैं। तो स्वर तो ये हो गए। इनमें भी, स्वर में भी, स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
उनमें भी देखा जाता है कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं अ, इ, उ, री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, और बाकी दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर भी होते हैं। तो जो स्वर के प्रकार होते हैं वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि स्वरों के प्रकार देखा जाए, स्वर, ये देखिए स्वर है ना, देखिए ह्रस्व हो गया, दीर्घ। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है। ये देखिए स्वर, अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ, प्लुत। जो ह्रस्व स्वर होता है सबसे कम उच्चारण करने में इसी का प्रयोग किया जाता है, उससे ज्यादा उच्चारण में ये प्लुत में जैसे होता है ना राम, जैसे बोला गया रा, प्लुत राम, तो ये राम जो होता है, जैसे राम है ऐसे लगाया जाता है ना, ये देखिए यही ये प्लुत स्वर की पहचान है, प्लुत स्वर की पहचान है, ठीक है। व्यंजन देखिए, स्वर का हो गया परिचय, थोड़ा थोड़ा आप परिचय कराएंगे, फिर धीरे धीरे जब स्पेशल अलग से पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं पूरा, तो हम पूरा डिटेल बताएंगे। अभी तो बस ऐसे बता रहे हैं, आपको परिचय करवा रहे हैं बस। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं। देखिए व्यंजन की संख्या 33 होती है। ये होता है ना क वर्ग, क ख ग घ ऐसे, क छ छ ज झइया, ट ठ ड ढ, त थ द न, प फ ब भ म। ये होते हैं 5 गुणे 5, ऐसे होते हैं 25, ठीक है। तो अभी तो हम इसको व्यंजन पढ़ेंगे, तो ये व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, उत्पत्ति, ये शब्द क्या होते हैं, शब्द। और जैसे वर्ण में देखिए, स्वर में क्या होता है, वर्ण में जैसे वर्ण हो गया, जैसे मान लीजिए क, मान लीजिए क्या है, ये वर्ण है, ठीक है। शब्द क्या होता है, जैसे शब्द हो गया राम, ठीक है। वाक्य क्या हो गया, वाक्य राम घर जाता है, ठीक है। अब शब्द पे आइए, शब्द क्या होते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पे अगर देखा जाए तो शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति क्या होती है, जैसे जहां से शब्दों का मूल स्रोत है, तो उत्पत्ति के हिसाब से शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये 5 हो गए। ये उत्पत्ति के आधार पर हो गए। रचना के आधार पर क्या हो गए कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 प्रकार ये हो गए रचना। अर्थ के आधार पे 4 होते हैं, सार्थक, अनेकार्थवाची, पर्यायवाची, विलोम, ये हो गए अर्थ के आधार पे। विकार के आधार पे सब 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है और एक विकारी, और दूसरा अविकारी, ठीक है। तो विकार क्या होता है, विकारी क्या होते हैं, विकारी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। विकार जो लिंग वचन काल के हिसाब से बदल जाए उसे विकार कहते हैं, और जो लिंग वचन काल के हिसाब से न बदले उसे अविकारी कहते हैं। धीरे धीरे हम लोग ये पढ़ेंगे कि विकार क्या होते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए वाक्य पे। वाक्य क्या होता है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य क्या हो गया, जैसे वह जाता है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं पहली क्लास, और हमारी मतलब हिंदी की निरंतर क्लास इसी तरह चलती रहेगी। आप लोग बने रहिए। हम अगले क्लास में फिर इसको स्वर बताएंगे, पूरा व्यंजन बताएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे क्लास चलती रहेगी लगातार, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को देखने के लिए, क्लास हमारे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।